जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा पॉलिटी की MCQ सीरीज स्टार्ट की गई है, जो कि आपके आने वाले CGPSC की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हम वो सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो वेरियस स्टेट PSCs में आया हुआ है, UPSC में आया हुआ है और जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, जो भी चैप्टर्स है। जैसे कि आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका क्या रहेगा, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी कहीं के एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कब बना है ना, किस तरीके से हमारा जो देश आजाद होने के बाद किस तरीके से राज्यों में डिवाइड किया गया, ये सारी चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो आज का क्लास हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और करेंगे बेल आइकन को प्रेस, जिससे हमारे जो भी वीडियो आएंगे आपको समय पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ करते इस क्लास का शुभारंभ। पहला सवाल क्या है, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो देखो, देशी रियासत जो थे, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो वो भारत को टुकड़ों में छोड़कर गए थे। देशी रियासतों को ये ऑफर दे दिया था कि या तो आप भारत में जाइए या पाकिस्तान में जाइए या इंडिपेंडेंट रहिए। तो समझिए कि अगर सब के सब इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन ले लेते तो आज जो आपको भारत दिख रहा है वो भारत नहीं होता। वो तो भला हो सरदार पटेल का, जिन्होंने जो आज का भारत जिस स्वरूप में है वो भारत बना कर दिया। टोटल 552 रियासतों को एक किया गया, उसमें से 549 थे वो तो आसानी से हो गए, लेकिन जो 3 रियासत बच गए थे, कौन से 3 रियासत हैं? जूनागढ़, हैदराबाद, या इसी को हम कहते हैं भाग्यनगर, है ना। अगर हैदराबाद की जगह कोई भाग्यनगर कह रहा है तो सेम ही है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कश्मीर। ये क्या है, कश्मीर ऋषि कश्यप की भूमि है। तो इन तीनों का मेथड अलग था। क्या मेथड था इन तीनों का? जूनागढ़ को किया गया जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल, जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक है, हैदराबाद को किया गया पुलिस एक्शन के द्वारा, है ना। और इस पुलिस एक्शन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, जब भी ऑपरेशन पोलो की बात होगी तो आपको याद आना चाहिए कि हैदराबाद को हमने किस तरह भारत में शामिल किया था। उसके बाद कश्मीर की बात होती है तो विलय पत्र में हस्ताक्षर करके। ठीक है, तो ये अकेले सरदार पटेल ने नहीं किया, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की मदद ली। वो इंपॉर्टेंट लोग कौन थे? VP मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, है ना। तो इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में था, वो सभी राज्यों से बात कर रहे थे, तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया और VP मेनन को लिया गया। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नाम अगर राज्य का बदलना है तो कौन से ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, वो देखते हैं कौन सी बातें हैं। पहला क्या है, इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल सांसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सही बात है। अगर आपको नाम बदलना है तो आप राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, किसी राज्य का नाम बदलना है तो। अब देखो, इस संबंध में राज्य की सहमति अनिवार्य होती है, यह गलत बात है। राज्य से पूछा जरूर जाता है, लेकिन अगर राज्य ने मना कर दिया तब भी संसद के पास इतना पावर है कि वो उस राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है। तीसरा, इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है। नहीं, जो आपके ये स्पेशली मेंशन्ड है आर्टिकल 4 में कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी आपके कानून बनेंगे वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे, यानी आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएंगे।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 गलत है। तो क्या पूछा हुआ है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है, केवल पहला सही है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना है कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गुटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो क्या करना है, इसको किस काल में कौन सा हुआ है उसके हिसाब से इसको अरेंज करना है। ठीक है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, अब ये बता रहा है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये कब किया है, 26 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ, ये लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1949 को, सॉरी 1950 को। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। यह कब हुआ था आपका, 11 नवंबर 1957 को। ठीक है, उसके बाद जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। यह कब हुआ था आपका, 26 नवंबर 1957 को। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि संविधान तभी लागू होगा जब एक संविधान सभा जो बनेगी वो भारत में विलय को स्वीकार करेगी, तभी तो संविधान लागू होगा अगली बात में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, ये चारों क्या क्रम में दिए हुए हैं आपके। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। ठीक है, जब ये राज्यों का पुनर्गठन चल रहा था तो लगातार ये मांग उठ रही थी कि भारत के कई राज्यों का भाषा के आधार पर विभाजन किया जाए। विभाजन किया जाए कहना गलत है, नया राज्य बनाया जाए। ठीक है, तो इसी सिलसिले में कुछ जो लोग थे इस राज्य के, वे आमरण अनशन पर बैठ गए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस व्यक्ति का नाम लिख के बताओगे जिसके कारण ये राज्य का फॉर्मेशन हुआ। कौन सा राज्य है, ये राज्य है आंध्र प्रदेश। 1953 में एक व्यक्ति के मौत होने के कारण मजबूरन भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा। ठीक है, तो सरकारें भी झुक जाती है इस तरह की चीजों से। राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, गुजरात आपका क्या है, 15वां राज्य है। ये कब बना आपका, 1960 में बना है। उसके बाद महाराष्ट्र 1962 में नहीं, जब फजल अली आयोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने सिफारिश की थी कितने राज्य बनने चाहिए। उसके बाद जब आपका 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कितने राज्य बने थे, 14 राज्य बने थे और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे। तो उन 14 राज्य में से एक कौन था, महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र 1962 नहीं 1956 आएगा। उसके बाद फिर पंजाब 1956, ये सही बात है क्योंकि पंजाब क्या बना था, उन्हीं 14 राज्यों में से एक था। सिक्किम 1974, सिक्किम 1975 में बना। 1974 में इसको पूर्ण राज्य के रूप में शामिल नहीं किया था। ठीक है, ये पूर्ण राज्य के रूप में 1975 में शामिल हुआ। झारखंड 2000, तो ये सही है। तो क्या लिखना था अपने को, नहीं, तो 2 और 4 गलत है, 2 और 4, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्रम याद होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस सन में बना है, ये आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अगला सवाल देखो, राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। अभी मैंने क्या बताया कि 1953 में जो है, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का राज्य बनाया गया और दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो पहले कौन हुआ है, फजल अली आयोग, बाद में बना है, पहले आंध्र प्रदेश बन चुका था। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, उसके बाद धर समिति, ये
घ दिख रहा है लेकिन धर है वो, एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की नहीं, इन्होंने सिफारिश नहीं की। इसके कारण ही पहला समिति यही बना था, इसके बाद एक और समिति बनी, ठीक है, उसने भी उस विचार को खारिज किया। देखते हैं, जेवीपी समिति ने पूर्णता भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। जेवीपी का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बहुत ही आसान है, आप लगातार ये, चलो बता देता हूं, ये कांग्रेस है, ठीक है, लगातार इनके बारे में पढ़ते हैं, इतिहास में हो चाहे फिर आप संविधान में हो, सारा कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं, तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि जेवीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इन्होंने भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की सिफारिश जो थी उसको क्या कर दिया, उसको, उसकी सिफारिश को खारिज कर दिया, ठीक है, तो ये सही बात है। तो आपका क्या आ जाएगा, केवल तीसरा ऑप्शन, पहला और दूसरा गलत है क्योंकि यहां इस तरीके से चीजें नहीं हुई थी। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से देखो, ये बार बार मैंने ये क्वेश्चंस क्यों शामिल किए, क्योंकि आपको इसी एमसीक्यू के तहत बार बार जब क्वेश्चन को करोगे तो याद हो जाएगा कि कौन सा राज्य किस सन में बना था, ठीक है। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया, ये सही बात है। कौन सा राज्य बनाया गया, नागालैंड को 16वां राज्य बनाया गया। 15वां कौन सा था, 14 के बाद 15वां आपका गुजरात था 1960 में, जो हमने देखा था, ठीक है। ये कौन सा राज्य था, ये राज्य था 16वां। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में राज्य बने, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका एक तरीके से सही बात है ना। और कौन से नंबर के राज्य बने, ये बना 19, ये बना 20, ये बना 21, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो राज्य बने हैं वो 19, 20 और 21 बने। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया, नहीं, इसको दिया गया है 1987 में, ठीक है। और ये कौन से राज्य बने हैं, ये बने हैं 23वां नंबर, और यह आ जाएगा 24वां नंबर, और यहीं पे 25वां नंबर लिख लो, आपका आ जाएगा गोवा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 19, 20, 21, अब 22 भी लिख लो, 22 भी यहीं पे लिख लो। 22वां नंबर आपका आ जाएगा सिक्किम, ठीक है। 22वां नंबर का राज्य आपका हो जाएगा सिक्किम, डन है। तो कौन सा सही है, बस पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा बी ऑप्शन सही, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन में जब लिखोगे कि कौन सा नंबर का राज्य है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो बार बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या क्या ऑप्शन है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो गुजरात जो है ये था 1960 में, और ये बना है 15वां राज्य। उसके बाद हमारे पास है नागालैंड, नागालैंड बना था 1963 में, और ये बना था हमारा 16वां राज्य। उसके बाद क्या था हमारे पास, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। हिमाचल प्रदेश जो है वो बना था 1971 में, ठीक है, और ये था हमारा 18वां राज्य। उसके बाद है सिक्किम, याद का, ठीक है, ये बना था 1975 में, और ये कौन सा नंबर का राज्य था, 22वां नंबर का। तो क्या आ जाएगा, गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से लगातार राज्यों को रिपीटेशन में याद करना है। अगला सवाल देखो, सिक्किम राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहां से आपका सिक्किम वाला पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। भारत संघ में विलय के पूर्व यहां पर रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, हाँ ये सही बात है। जबकि यहां के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहां के राजा चोग्याल के हाथों में थी, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रक्षा और विदेश मंत्रालय जो है भारत सरकार देख रही थी, और बाकी जो इंटरनल अफेयर्स है, होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सारी चीजें कौन देख रही थी, ये वहां की राज्य सरकार देख रही थी, राजा देख रहे थे, चोग्याल। सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ। क्या हुआ, वहां के विधानसभा में इलेक्शंस हुए 1974 में। उस साल क्या हुआ, सिक्किम की जो कांग्रेस थी वो बहुमत में आई,
और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि वो भारत में विलय करना चाहते हैं। उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद वहां पे जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें फुल एक्सेप्टेंस के साथ वहां की जनता ने स्वीकार किया कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। सिक्किम भारत का 23वां राज्य बना। अभी हमने बताया सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। ठीक है, तो 23वां राज्य कौन सा बना है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो क्या हो गया आपका, ये तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। सत्य कौन सा है? ठीक है, अगला सवाल देखो। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा अलग ऑप्शन है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा नहीं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा। हाँ, क्यों संसद के साधारण बहुमत द्वारा? क्योंकि ये आर्टिकल 368 के अंदर तो आ ही नहीं रहा है। जब कोई चीज आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आ रही है तो वो साधारण बहुमत से ही पास होगी। सिंपल सी बात, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगर वो लॉ है साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। अगला सवाल देखो। भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारा आयोग ने 16 राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों के निर्माण की संतुति की नहीं। धारा आयोग ने सिर्फ और सिर्फ इस बात की विवेचना की कि क्या भारत के जो राज्यों का पुनर्गठन करना है, क्या उनको भाषाई आधार पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो धारा आयोग ने सीधा मना कर दिया कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने राज्य होने चाहिए, कितने संघ क्षेत्र होने चाहिए। ये किसने बताया था? 16 और 13 की 3 की बात किसने बताया था? ये फजल अली आयोग ने बताया था। फजल अली आयोग ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये गलत है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को राज्य सरकार ने 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया। सही बात है, इसको देख चुके थे हम लोग। फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई कारक को पूर्णता नकारते हुए प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की संतुति की। अब देखो, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है। अगर यहां पे पूर्णता नहीं आता ना तो नकारते बस होता तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था, लेकिन पूर्णता नकारना कि हो ही नहीं सकता, नहीं, फजल अली आयोग ने ये नहीं कहा था। ये कहा था कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य नहीं हो सकता, है ना। कि आप भाषा के आधार पर तो दे सकते हैं राज्य, लेकिन हर एक भाषा के लिए हर एक राज्य दोगे तो एक छोटे छोटे टुकड़े में भारत बढ़ जाएगा। जिस छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं उसी में, है ना। अभी हम दुर्ग में हैं, आप जाओगे सरगुजा, आपको भाषा समझ नहीं आएगी। आप जाओगे बस्तर, आपको भाषा समझ नहीं आने वाली है। इवन ज्यादा दूर कहां, सरगुजा कहां जाना, बिलासपुर जाओगे वहां की भाषा थोड़ी अलग है, कांकेर जाओगे वहां की भाषा थोड़ी अलग है। तो इस तरीके से पल पल 2-2, 4-4 जिलों में भाषा बदल रही है। तो आप ये कर सकते हैं क्या? प्रैक्टिकल ही नहीं था ये। तो भाषा के आधार पर तो दो, लेकिन एक भाषा एक राज्य का नियम सही नहीं है। ठीक है, तो ये सही बात, ये गलत बात है। तो आपका पहला गलत, तीसरा गलत, तो केवल 2 सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल। भारत के संघ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? जब हम भारत के संघ बोलते हैं 2 चीज होती है। एक होता है भारत के संघ, यानी यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। जब यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये बात हो रही है स्टेट्स की, राज्यों की। ठीक है, लेकिन यहीं पर जब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्र, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटोरी ऑफ इंडिया, तब हम बात करते हैं किन किन चीजों की। उसमें भारत के सभी राज्य तो आएंगे ही, है ना, सभी राज्य आएंगे, संघ शासित क्षेत्र आएंगे, भविष्य में अधिकृत किए जाने वाले राज्य क्षेत्र भी आएंगे। ठीक है, इसमें क्या आ रहा था? सिर्फ राज्य आ रहे थे, यूनियन टेरिटरी नहीं आ रही थी। इवन भारत जो फ्यूचर में एक्वायर करने वाला राज्य वो भी नहीं आ रहे थे।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा सभी राज्य, लेकिन यहीं पर भारत के क्षेत्र पूछा होता तो ये तीनों ऑप्शन हो जाता, तो केवल एक इसमें सही आएगा, लेकिन दूसरे वाले के लिए तीनों सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में एक कानून द्वारा संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है, देखते हैं। ठीक है, नए राज्यों का गठन, 3 से तो नए राज्यों का गठन हो जाएगा, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन ये भी हो जाएगा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश ये किसके तहत होता है, अनुच्छेद 2 के तहत होता है, क्योंकि नए राज्यों का प्रवेश आप जो राज्य पहले से आप में शामिल नहीं थे, जो हिस्सा आप में शामिल नहीं था, उस हिस्से को आप शामिल करने की बात कर रहे हो, तब ये आएगा अनुच्छेद 2 के तहत। जब आप इंटरनल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हो तब ये आएगा आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, और एक्सटर्नल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, एक्सटर्नल से कहीं एडजस्टमेंट हो रहा है, तब ये आर्टिकल 2 के तहत आता है। अगला सवाल देखो, अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में ऐसे उपबंध है, कैसे उपबंध है, जो संसद को संविधान के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के बिना उपांतरित या निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं, उनमें शामिल है। तो कौन सा ऐसा कानून है जो संविधान संशोधन नहीं माना जाता आर्टिकल 368 के तहत, ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ये दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन, बस इसका मतलब यही है कि 368 के तहत कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संविधान संशोधन नहीं माना जाता। पहला ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित। तो हमने पहले भी देखा था कि अनुच्छेद 4 में यह मेंशन है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कुछ भी अगर संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है, संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई भी विधि नए राज्य के निर्माण से संबंधित, ये भी क्या आपका माना जाता है, 368 के तहत नहीं माना जाता, ये भी सही है। पहली अनुसूची चौथी अनुसूची का संशोधन, ये भी नॉर्मल सा संशोधन हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके, है ना। दिख रहा है कॉम्प्लेक्स सा, बट है बस इतनी सी बात कि 368 के तहत कौन सी चीजें नहीं मानी जाती। अगला सवाल देखो, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही काल को पहचान नीचे दिए गए कुटों से कीजिए। ठीक है, फिर से काल के अनुसार से पहचान करनी है। तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। आंध्र प्रदेश कब हुआ था, 1953 में। ठीक है, फजल अली आयोग बनने से पहले। उसके बाद हिमाचल प्रदेश कब हुआ था, 1971 में। हरियाणा कब हुआ था, 1966 में। सिक्किम कब हुआ था, 1975 में। तो कौन सा आ जाएगा, पहले आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब 1 3 2 4, 1 3 2 4 बी ऑप्शन करें। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कुटों की सहायता से चुनिए। ठीक है, आरोही क्रम में करना है, बढ़ते हुए क्रम में। हरियाणा 1966, सिक्किम 1974 अभी देखा था। ठीक है, नागालैंड 1963, नागालैंड आपका क्या था, 1963 था। मेघालय क्या था, 1972 था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक के बाद आ जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, सी ऑप्शन, 3 1 4 2। अगला ऑप्शन देखो, राज्यों के नाम में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य का नाम बदलने के लिए, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, एक विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, यह हमने देखा था कि पूर्व सिफारिश जरूरी होती है किसी राज्य के अगर नाम परिवर्तित करना है या राज्य के क्षेत्रों में चेंजेस करने हैं, तो यह सही बात है। राज्य का नाम बदलने से संबंधित एक राज्य द्वारा व्यक्त विचार की प्रकृति केवल सलाहकारी होती है। हाँ, जैसे लास्ट वाले में क्या था, अनिवार्य दिया हुआ था ना, तो अनिवार्य नहीं होता, सिर्फ सलाह लिया जाता है। वो सलाह मानना और नहीं मानना राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है, संसद के विवेक के ऊपर है, तो ये सही बात है। केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल को भी ऐसे विधेयकों पर विचार व्यक्त करने का समय दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है,
है ना, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनको इस तरीके का कोई भी छूट नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका, केवल 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा धर 1948 का अधिदेश है? ठीक है, राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, वह संतुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। तो मैंने बताया था आपको कि धर आयोग किस लिए बना था, यह पहचान करने के लिए कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या बोला इन्होंने, नहीं करना चाहिए। तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर जमाइए, मतलब कब इनको राज्य बनाए गए। अरुणाचल प्रदेश 1987 में, नागालैंड 1963 में, सिक्किम 1975 में और मेघालय 1972 में। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 के बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, 2, 4। तो बार बार ये देखो, ये जो स्टेट्स है ना, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तो फिर भी कंफ्यूजन नहीं होता, बट आपका मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बना रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, जो 1972 में हुआ है और 1987 में हुआ है, ये चीज लगातार कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अगला सवाल, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों के आदि में परिवर्तन करने संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बस देख लेना आप लोग। अगला सवाल करते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। ये कितनी गलत बात है कि अनुच्छेद 3 जो राज्यों के नाम को परिवर्तित करने के लिए वो सीधा अटैक कर देंगे। गलत बात है ये। किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकेगी, सही बात है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, सही बात है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, नहीं। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 3 नहीं है। तो क्या आ जाएगा इसमें, 2 सही है, 3 सही है, तो कौन सा सही उत्तर है? तो केवल 2 और 3, सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसको अंडरलाइन करो। कश्मीर के हिंदू शासक राजा हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। क्या हुआ था, मैंने बताया था ना, अंग्रेजों ने माउंटबेटन प्लान के तहत ये उनके पास उन्होंने ऑप्शन दिया था कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर स्वतंत्र रहिए। तो कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो चाहते थे कि मैं ना भारत में जाऊं ना पाकिस्तान में जाऊं, मैं एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहूं। ठीक है, तो ये सही बात है। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंधित है क्योंकि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। ठीक है, यहां पे हिंदू राजा थे लेकिन आबादी मुस्लिम ज्यादा थी, इसलिए पाकिस्तान को शुरू से एक कश्मीर चाहते थे कि वो उसके पास आ जाए। ठीक है, तो ये भी सही बात है। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दे, यहां तक तो बात सही है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर में शामिल हो जाए ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे महाराजा की तरह कि कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहे। तो यही जो बात लिखी है वो असत्य बात लिखी है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अक्टूबर 1947 में भारत ने कबीले घुसपैठ को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा, पाकिस्तान ने, है ना। तो ये सही बात है कि जब देखा कि जो कश्मीर के राजा है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो सोचे कि हम मिलिट्री एक्शन के थ्रू इसको हासिल कर ले। लेकिन उस टाइम पे सरदार पटेल की चतुराई थी कि उन्होंने तुरंत ही सेना भेज दिया, लेकिन फिर भारत के इतिहास में जो सबसे बड़ा ब्लंडर कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो भारत की जीतती हुई सेना को रोकने के लिए यूएन में चले गए। और उसका नतीजा यही है कि आज भी कश्मीर जो है एक विवाद के रूप में देखा जाता है। आज भी हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो हमारे पास नहीं, आज भी गिलगित बाल्टिस्तान हमारे पास नहीं है, आज भी अक्साई चीन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान राज्यों को अपनी विधानसभा में एक प्रस्तावना पारित करके अपना नाम बदलने का अधिकार देता है। नहीं।
ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र के पास संसद में एक साधारण विधायक पारित कर भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को देने की शक्ति नहीं। यहां पे नहीं बोल के मैंने करक लगा दिया। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या भारत ऐसे अनुच्छेद 3 के तहत नॉर्मली किसी भी देश को अपना क्षेत्र दे सकता है? नहीं, ये होगा आपके आर्टिकल 368 के तहत। मतलब संविधान में संशोधन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई, जैसे कि जब बांग्लादेश और भारत के बीच में टेरिटरीज का एक्सचेंज हुआ था, तो उसमें संविधान का संशोधन किया गया था, क्योंकि बांग्लादेश तो कुछ चीजें हमको दे रहा था, लेकिन हम भी बांग्लादेश को कुछ चीज दे रहे थे, कुछ क्षेत्र दे रहे थे, तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि ये कौन सा संविधान संशोधन था जो भारत और बांग्लादेश के बीच में टेरिटरीज का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन गलत, मतलब ना तो एक ना तो दो। ठीक है, अगला सवाल देखो। भारत के किस प्रांत को सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ठीक है, कहां पे हुई थी? साम्यवादी सरकार समझ में नहीं आ रहा है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, और एक एडिशनल फैक्ट क्या है कि बहुत ही, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सिर्फ अभी तक एक ही राज्य में प्रॉपर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना, जो मेनलैंड में है। तो आज भी उस राज्य में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, ये 1957 की बात है, जब केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। और अभी भी पिनराई विजयन जो है कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, तो अभी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहां पे लेफ्ट की सरकार है। ठीक है, तो क्या जाएगा, केरला जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्य के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य को किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। ये सही बात है। जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर के केस में देखा कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको दो भागों में तोड़ दिया गया, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख को सिर्फ यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ये पावर किसके पास है? अनुच्छेद 3 में है। भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल है। ठीक है, इसको देखा था हमने कि भारत संघ में सिर्फ राज्य शामिल है, तो दोनों ही सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों को उसके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हिमाचल प्रदेश 1971 आपको याद हो जाना चाहिए। मणिपुर आपका क्या था, 1972। मिजोरम आपका 1987। ठीक है, और असम आपका 1956। ठीक है, तो ये चीज आपकी थी। तो कहां पे गया, पहला क्या आ जाएगा, 4, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, फिर से राज्यों को गठन के आधार पर जमाना है, तो देख लेते हैं। नागालैंड 63 है ना, आपका हिमाचल प्रदेश 71, झारखंड 2000, उत्तराखंड 2000 और मिजोरम 87। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले नागालैंड 1 3 2, 1 3 2, 1 3 2। उसके बाद भी उत्तराखंड पहले बना था, तो 5 नहीं, सॉरी 4 और 5 ना, 4 और 5, तो बी ऑप्शन। तो उत्तराखंड पहले बना, उसके पहले छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य, और आपका जो झारखंड है वो हो जाएगा 28वां राज्य। ठीक, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किया गया था? ठीक है, अब देखो, सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से सम्मिलित किया गया था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, एक राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, और 35 में क्या किया गया था, इसको हाफ स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो पूर्ण रूप से आपके 36वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला सवाल, पोटी श्रीमाल्लू
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था इसका आंसर यही था कि किसने आमरण अनशन किया था, तो पोटी श्रीमाल्लू ने। ठीक है, ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे। ठीक है, ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे और नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और उसके लिए इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी त्याग दी थी। ठीक है, तो ये सही बात है। ये मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठे थे। ठीक है, तो ये भी सही बात है। ये जो आंध्र प्रदेश से आते थे तो उस समय आंध्र प्रदेश मद्रास प्रांत में आता था और दलित उत्थान के लिए इन्होंने काम किया था, तो सही बात है। ये आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य गठन करने की मांग हेतु अनशन पर बैठे और परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो गई। और जब इस तरह अनशन में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार का बहुत ज्यादा सरकार पर दबाव बढ़ जाता है, तो इसके कारण 1953 में फाइनली आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो प्रूफ सभी। अगला सवाल देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इनमें राज्यों का भूभाग सम्मिश्र, राज्य क्षेत्र ना, पहले क्या पढ़ रहे थे हम, राज्य संघ, संघ में सिर्फ राज्य आते हैं। प्रथम अनुसूची में विनिर्देशिक संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट है, सही बात है। इसके अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं, तो जो भी फ्यूचर में भारत का हिस्सा होगा वो भी राज्य क्षेत्र में आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। तो तीनों ही सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंधित कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। कब बनाया? 1953, दिसंबर 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां की बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, अस्वीकार किया, ऐसे लिखा है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, ये सही बात है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। और इसमें क्या था, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला कि एक भाषा के लिए एक राज्य नहीं होना चाहिए, जो हम पहले देख चुके हैं, बाकी चीजें ठीक है इसमें। अगला सवाल देखो, अभी क्या हो रहा था, बार बार हमारा ना आ रहा है कि 14 कौन से राज्य है, तो हम देख लेते हैं कि 14 कौन से राज्य जो है वो बने। तो देखो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मुझे भी याद नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दूसरा आ जाएगा, आप नीचे आओगे, पंजाब। ठीक है, तीसरा आ जाएगा, आप और नीचे आओगे, राजस्थान। ठीक है, चौथा आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद फिर पांचवा आपका और नीचे आओगे, आपका क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। छठा आपका आ जाएगा केरल। सातवां आपका आ जाएगा मद्रास, या फिर आपका तमिलनाडु बोलो इसको, तमिलनाडु। उसके बाद फिर आठवां आपका क्या आ जाएगा, कर्नाटका, या यही हो जाएगा आपका बेंगलुरु वाला एरिया। ठीक है, 8 हो गए। फिर आप ऊपर और चढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, उड़ीसा। और थोड़ा ऊपर चढ़ोगे आपका आ जाएगा बिहार, सॉरी बिहार यहां पे नहीं लिखते हैं, थोड़ा ऊपर चढ़ोगे तो ये बगल में आ जाएंगे, मध्य प्रदेश आ जाएगा। इधर इधर फिर आपका क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा यूपी। उसके बाद फिर 12 आपका हो जाएगा बिहार। उसके बाद फिर आप 13 हो जाएगा वेस्ट बंगाल और 14 हो जाएगा आपका असम। तो मैंने ऐसे याद किया है कि ऊपर से आता हूं जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब दिखता है, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर नीचे ये साउथ वाली स्टेट में कवर हो जाएगा आंध्रा, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा उड़ीसा, फिर यहाँ से इधर आ जाऊंगा मेरे को मिलेगा मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर असम। तो ये 14 राज्य कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आपको भारत का मैप पता है ना, तो वहाँ से याद हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन के संबंध में विधेयक पर निम्नलिखित में से किसको पूर्व मंजूरी आवश्यकता होती? किसकी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति महोदय के। इस तरह से हम देख रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज मेंशन थी। अगला सवाल, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है? कितने राज्य है? हमने पढ़ा था कितने
टोटल है 28। टोटल 28 राज्य है और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, टोटल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो 29वां राज्य आपका क्या बन गया था? 29वां राज्य आपका बना था तेलंगाना, लेकिन आपका जम्मू कश्मीर जो है वो क्या है, आपका राज्य से यूनियन टेरिटरी बन गया, इसलिए फिर से आपका बन गया 28। ठीक, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है कि 29 था ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था, ये सही बात है। ठीक है, वहीं पे लक्षद्वीप, तो मद्रास तमिलनाडु का हिस्सा। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप दोनों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, तो ये सही बात है। तो हमने अभी तक देखा क्या था कि हमने देखा था कि कौन से जो 14 राज्य थे वो पुनर्गठन आयोग के तहत बने थे। अब देख लेते हैं कौन से 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया, 6 यूटी। पहला तो यही हो गया अंडमान निकोबार, और दूसरा हो गया लक्षद्वीप। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा दिल्ली, चौथा हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, और पांचवा हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, दो जो थे वो आपके कहां से थे? दो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे, और छठा हो जाएगा आपका मणिपुर। तो ये छह आपके क्या थे? यूनियन टेरिटरीज थे, और बाकी आपका क्या था? राज्य था 14। देख लेते। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये भी सही बात है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, अगला सवाल देखो। सिक्किम में विलय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजादी के समय सिक्किम भारत की शरणागति प्राप्ति, मतलब कि देखो क्या था कि भारत विदेश और रक्षा मामले तो संभाल ही रहा था, तो सही बात है। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ, और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। तो ये हमने देखा था, है ना, जब हम सिक्किम वाले एक और क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो सिक्किम कांग्रेस है उसको बहुमत मिला। ठीक है, भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानकर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया, ये भी सही बात है। ठीक है, भारत संघ में सिक्किम के विलय होने पर स्थानीय जनता का समर्थन हासिल नहीं था, ये गलत बात है। प्रॉपर जनमत संग्रह करवाया गया था, तो इससे क्या साबित हुआ? जनमत संग्रह करवाया गया और उसमें भारी बहुमत से भारत के लिए समर्थन था विलय के लिए, तो ये गलत बात है, जनता का समर्थन हासिल था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 सही हो जाएगा, तो केवल 1 2 और 3। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखो। अन्य रियासतों के भारत में विलय के बाद किन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? ठीक है, तो कौन से 3 थे वो हमने देख लिया था, जूनागढ़, हैदराबाद या भाग्यनगर और कश्मीर। तो जूनागढ़ को किस तरीके से शामिल किया गया था? जनमत संग्रह से, हैदराबाद को पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो, और आपके कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र से। तो क्या आ जाएगा? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, बी ऑप्शन सही। अगला सवाल देखो। 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से नए राज्य के रूप में कौन निर्माण हुआ? ये 29वां राज्य था। कौन था? तेलंगाना। कहां गया? तेलंगाना। ठीक है, किससे टूटकर बना? आंध्र प्रदेश से। वही आंध्र प्रदेश जो 1953 में अलग भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट पैकेज था जो आपको पूरा का पूरा कवर करवा रहा था। कोई भी जहां से भी पॉसिबिलिटी थी वहां से आपके सारे क्वेश्चंस निकाल लिए गए थे, है ना। तो इसको आप देखोगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा फॉर योर CGPSC प्री, और भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके लिए काफी फायदेमंद है। ठीक है, तो आप लोग क्या है, लगातार आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, है ना, जितना कमेंट करोगे हमको समझ में आएगा कि आपको और किस तरह की क्लासेस चाहिए। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।